डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की कंटिन्यूटी में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पार्ट 1 की वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0। यानी ये वैल्यू फंक्शन की होगी कब? जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी दोनों वैल्यू फंक्शन की मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होगा। और दूसरा, एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। कब होगी? जब एक्स एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा, मीन्स ना लेस देन 0 है ना ग्रेटर देन 0 है, 0 के इक्वल है। तो हमें कहा गया कि फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन है तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी पर डिस्कशन करिए, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। और आप पहले से जानते हैं कि कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीन चीज़ें अगर इक्वल होती हैं तो हमारा फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो हमें किसी भी कंटिन्यूटी पर अगर डिस्कशन करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों को 1 बाई 1 फाइंड करना होगा। और तब तीनों के वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो तीनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए, यहाँ मॉड का मामला है, इसलिए पहले थोड़ा सा मॉड फंक्शन के बारे में समझेंगे। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? देखिए, ये जो है ये परफेक्ट निगेटिव है, 0 से लेस है, कन्फर्म। तो अगर मॉड ऑफ एक्स में एक्स जो है हमारा, मतलब अंदर का मैटर, ये अगर निगेटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस एक्स होती है। अगर x का नेचर जो है वो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं नॉन निगेटिव। अगर नेचर नॉन निगेटिव है तो हमारा मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? x होगी, जिसे आप प्लस एक्स भी कह सकते हो। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट पर चर्चा करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, बेसिक डेफिनेशन क्या है ये लिखी हुई है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बेसिक डेफिनेशन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए मीन्स गिवन पॉइंट ऑफ एफ एक्स। अब गिवन पॉइंट हमारा क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक्स का नेचर कैसा है? 0 माइनस, यानी 0 से लेस है। और 0 से जब लेस होगा तो हमारे फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू क्या हम रखेंगे? तो ये देखिए, ऊपर फंक्शन में क्या बताया गया है कि अगर x 0 के इक्वल ना हो, मीन्स चाहे लेस देन का केस होगा चाहे ग्रेटर देन का केस होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होगी। तो आइए फंक्शन की वैल्यू हमने पुट कर दी है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब बात आई मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स के नेचर पर ध्यान दिए रहिए, यहाँ से दिमाग हटने ना पाए। एक्स का नेचर है 0 माइनस, मीन्स 0 से लेस। और अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेस है तो ऐसे केस में मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स होगी। ठीक, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी है माइनस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या हमें अचीव हो जाएगा? -1। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को अचीव कर लिया है, ऑब्टेन कर लिया है, जिसकी वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। यहाँ पर मॉड का खेल है, बहुत इजी है। मॉड एक्स की डेफिनेशन को देखिए, नॉन नेगेटिव होगा मीन्स 0 से इक्वल या 0 के ग्रेटर होगा तो प्लस एक्स आएगा, 0 से लेस होगा तो माइनस है। ये डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब हमने राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश की है। तो राइट हैंड लिमिट की बेसिक डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। ए मीन्स गिवन पॉइंट, पॉइंट हमारा क्या है? 0 है, तो 0 प्लस, फिर वही बात आ गई। अब एक्स का नेचर क्या है? 0 प्लस, यानी कि 0 से ग्रेटर है। तो चाहे 0 से प्लस हो या 0 से माइनस हो, दोनों ही केस में हमारा वैल्यू यही होगा। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ 0 के इक्वल नहीं है। फिर वही बात आ गई कि अब मॉड एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? तो मॉड एक्स की वैल्यू पुट करते समय हमें एक्स के नेचर पर ध्यान देना होगा। एक्स का नेचर क्या है? 0 प्लस है, मीन्स ये नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है। तो अगर निगेटिव नहीं है तो ये देखिए 0 के इक्वल होता या 0 से ग्रेटर है, दोनों ही केस में मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स होती है। सो हमने यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू एक्स पुट कर दी है। और अब एक्स से एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फाइनली क्या अचीव हुआ? 1 अचीव हुआ। सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 आई है।
तो सीधी सी बात है 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से क्लियर हो गया कि LHL RHL इक्वल नहीं है। कंटिन्यूटी तो तब एग्जिस्ट करती जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती, यहाँ तो लिमिट ही डिस्टर्ब हो गई है। लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं रही है तो आगे का प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू फाइंड करते। फंक्शनल वैल्यू मीन्स एफ ए की वैल्यू क्या है उस पर हम ध्यान देते। लेकिन जब पहले ही मामला बिगड़ चुका है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई है, तो यहीं से क्लियर होगा कि फंक्शन एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट पर। तो इस क्वेश्चन के जरिए इसमें केवल मॉड एक्स आ गया था तो बच्चों को थोड़ा सा कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा था। बस मॉड एक्स की वैल्यू ये होती है, आपको ध्यान देना है, लिमिट जैसे सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही करेंगे। केवल मॉड एक्स की वैल्यू रखते समय आप एक्स का नेचर ध्यान देना, निगेटिव है कि पॉजिटिव है क्या है, बस और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर हमने मॉड एक्स की वैल्यू पुट की है तो माइनस एक्स पुट किया है। क्यों पुट किया? क्योंकि एक्स का नेचर निगेटिव है। यहाँ पर जब हमने मॉड एक्स की वैल्यू एक्स पुट की है तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स का नेचर पॉजिटिव है, 0 प्लस 0 से ग्रेटर है। बस यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर +1 आ गया। इस तरीके से ये हमारे दोनों अनइक्वल हो गए और ये नेसेसरी कंडीशन थी कि पहले लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए थी। अगर लिमिट एग्जिस्ट होती तो हम फंक्शनल वैल्यू पर गौर करते, ध्यान देते, लेकिन यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई है। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।